और अब बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक में आरजेडी की सेंधमारी से चौकन्नी हुई बीजेपी अब बिहार में अगड़े वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल बिहार में कांग्रेस ने दलित को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, आरजेडी ने अति पिछड़ा को सूबे की कमान दी। अब कुशवाहा समाज की बड़ी नेता रेणु कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। यानी आरजेडी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी है और जाहिर है बीजेपी बैकफुट पर है और उसे डर है कि कहीं अगड़ा भी इधर उधर हो जाए तो फिर कोर वोटर भी महागठबंधन के पाले में न चला जाए। सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी यही कोशिश करती नजर आई। देखिए। राहुल गांधी ने भूमिहार की जगह दलित को बिहार कांग्रेस की कमान सौंप दी। आरजेडी ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को बिहार का अध्यक्ष बना दिया। नीतीश के लवकुश समीकरण से भी कुशवाहा समाज के बहुतेरे नेताओं को लालटेन थमा दिया। यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज जब इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता दिखा तो बीजेपी अपने कोर वोटर को बचाने में जुट गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने के बहाने भूमिहार समाज को यह संदेश देने लगी कि दूसरी पार्टियां भले ही स्वामी सहजानंद सरस्वती को भूल जाएं, बीजेपी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होने देगी। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और जो नए युग के राजनीतिज्ञ लोग आ रहे हैं, इनके भाषा पर अब कोई लगाम नहीं रह गया है और ये लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इन लोगों का काम है कि राजनीति के अंदर अपने नेतागिरी के दुकानदारी को चलाने के लिए गंदे भाषा का उपयोग करना, संस्कार विहीन बात करना और इन नेताओं को भगवान सुबुद्धि दे कि बिहार ऐसे राज्य को, जिस बिहार ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है, जहां भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया, जहां भगवान महावीर और हमारे चाणक्य, और इस धरती को, बिहार के धरती का अगर कोई और ऐसे कांग्रेस के नेता खरगे साहब मजाक उड़ाने का काम किए हैं, हम बिहारी इस बात को कभी माफ नहीं कर सकते। चंद दिन पहले ही आरजेडी ने अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश आरजेडी का अध्यक्ष बनाया तो बुधवार को कुशवाहा समाज के बड़ी नेत्री रेणु कुशवाहा को भी लालटेन थमा दी। बीजेपी के साथ नीतीश के कोर वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी कर दी। हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो ये भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। 20 साल से नीतीश जी का राज है, 20 साल से नीतीश जी का राज है। क्या उन्होंने प्लान को रोका? लालू जी मना किए थे। क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाया? लालू जी मना किए थे। किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। जाति जनगणना से पता चला कि बिहार में कोयरी यानी कुशवाहा समाज की आबादी 4.2%, जिस पर अब तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दावेदारी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने पहले ही अभय कुशवाहा को टिकट दिया और जब वो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो पार्टी ने उन्हें संसदीय दल का नेता भी बना दिया। अब रेणु कुशवाहा के आने से कुशवाहा समाज में आरजेडी की दावेदारी बढ़ गई। तेजस्वी भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर दहाड़ रहे हैं। बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, पलायन से और बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज
एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा। कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना चाहती है, तो साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आज के दिन उसकी इस गलती को याद करके उससे सीख लेने की जरूरत है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ अगर आप इस तरह का कोई छेड़छाड़ करेंगे तो आपको भी जनता का गुस्सा, बहुजनों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। बिहार में जब बीजेपी स्वामी सहजानंद सरस्वती के बहाने भूमिहार समाज को साधने में जुटी थी, तभी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना के बापू सभागार में युवा छात्रों से संवाद कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि अपने शासनकाल में तो आरजेडी लाठी बांट रही थी, अब सत्ता से बाहर होने पर कलम की याद आई। बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। बिहार का युवा नेतृत्व करेगा। आजादी के 75-78 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल को याद आया है कलम बांटने का। जब 15 साल शासन कर रहे थे तो उस समय तो लाठी बांट रहे थे, लाठी में तेल पिला रहे थे, और आज कलम बांटते हैं। इनका सब चेहरा जानता है। कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो युवाओं को पलायन रोकेंगे, उन लोगों को 20 सालों से जो चीज नहीं मिली वो भी देंगे। कोई युवा पलायन नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जी के शासन में आपने देखा कि 12 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पिछड़ा पावे 100 में 60, लोहिया के सियासी शिष्य इसी नारे के सहारे बिहार के सत्ता में पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते रहे। लेकिन जाति जनगणना के बाद हिस्सेदारी की ये जंग कुछ ज्यादा ही तेज हो चली। अब तो कांग्रेस ने समाजवादियों से भी आगे बढ़कर जाति के सवाल को बड़ा बना दिया। देश भर के विश्वकर्मा समाज के लोग जब नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो वहां भी जाति जनगणना ही अहम मुद्दा हो गई। सर, पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की आबादी बिहार में खासकर जनगणना के हिसाब से 7.5% है। विश्वकर्मा समाज 5 भागों में बटा हुआ था, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार, लेकिन सब अलग अलग थे। तो आज समय की मांग है और परिस्थिति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से लगातार दिन रात 24/7 काम करके ये 5 को एक किया। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं? जी नहीं। मीडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। हायर जुडिशरी में कोई नहीं? नहीं है। सीनियर जनरल्स में कोई नहीं? आपको यह सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है? पावर स्ट्रक्चर। हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे। सही बात है। मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था। जी जी, राइट। वो आपकी जगह खा गए, खत्म। आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दी। जी, मार्केट को पकड़ा दी। मार्केट को नहीं, चाइना में बढ़ाई काम कर रहा है। चाइना में बढ़ाई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है। उधर की कंपनी उसकी है। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। बट यहाँ हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है। आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करें? रास्ता बताइए ना। अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया है। तो सर उधर जाने के लिए क्या संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना है। जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया मामला ही खत्म, उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार, ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर, हम तो
तो मेरा कहना है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों की हकमारी करती और समाज में उन्हें आगे बढ़ाने का मौका नहीं देती। लेकिन बीजेपी की दलील ये है कि देश अब जातिवादी बातों पर बहस नहीं चाहता, सिर्फ विकास पर चर्चा चाहता है। बिहार में जाति पर जारी सियासी जंग के बीच आरजेडी से निकाले जा चुके लालू यादव के छोटे लाल तेज प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत सुर्खियों का सबब बनी हुई है, जिसमें अखिलेश ने तेज प्रताप से पूछा है कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे। हीरो है हीरो। जी ये भी हीरो जो है मैंने कहा। हाँ हीरो है सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक, एक दो दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। कार्यक्रम कर रहे हैं अच्छा 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 गंगा के किनारे। अच्छा अच्छा जी 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 ठीक ठीक है। ये तो बताइएगा जब चुनाव लड़े और लखनऊ जब आप आएंगे। जी 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 ठीक है, ये हमारे मूछों वाले नेता हैं। अच्छा प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा अच्छा प्रणाम। जी जी, ये पार्टी के जनाब अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी 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 ठीक है, तो ठीक बताना आप। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक ठीक है, थैंक यू। अभी चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। खुद प्रधानमंत्री भी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में ना तो कमल खिलेगा ना ही तीर चलेगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।